चलना ही चलना है। मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। चलने के प्रण से तुम्हें नहीं टलना है। चलने के प्रण से तुम्हें नहीं टलना है। मतलब कवि कहता है कि आपको ठहरना नहीं है, अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना। जैसे अभी आप लोग 7th क्लास में हो, आप लोगों का लक्ष्य है अच्छे नंबरों के साथ पास होना, लक्ष्य है ना। तो उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको जरा भी देर ठहरना नहीं, मतलब पढ़ाई से मन को नहीं हटाना है, अपना तन मन धन सब कुछ पढ़ाई में लगा देना, ठीक है ना। अपना पूर्ण ध्यान यहाँ पर लगाना है, इधर उधर की चीजों में नहीं लगाना है, ठीक है ना, समझ गए। तो कभी ये कहना चाहता है कि आपको अपना प्रण प्रतिज्ञा कर लो कि हमको अच्छे अंकों से पास होना है, तो हमको होना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब आपको निरंतर पढ़ना होगा। केवल गति ही जीवन विश्रांति पतन है, मतलब केवल गति ही जीवन है और विश्रांति पतन है। मतलब जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो गति मतलब निरंतर चलते रहना, विश्रांत मतलब आप यदि ठहर गए तो समझ लो जीवन का पतन हो जाएगा। आपने देखा होगा नदी जो रहती है ना, नदी जब तक बहती रहती है वो दूर तक जाती है ना, और जैसे ही वो थम जाती है तो उसका पतन हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाती। ठीक वैसे ही मतलब बहता हुआ जल हमेशा शुद्ध रहता है। यदि नदी में जल बह रहा है तो वो शुद्ध रहता है, साफ होता रहता है। लेकिन एक जगह गड्ढे में यदि वो जल भर जाए तो वो जल सड़ने लगता है, गंदा होने लगता है ना। ठीक वैसे ही हम लोग यदि निरंतर कुछ नया अभ्यास करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो हमको याद रहता है, हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन यदि हम अभ्यास करना छोड़ दें तो जो याद होता है वो भी भूल जाते हैं, ऐसा होता है ना। इसलिए निरंतर अभ्यास बहुत जरूरी होता है, यही कवि कहना चाहते हैं। तुम ठहरे तो समझो ठहरा जीवन, तुम ठहरे तो समझो ठहरा जीवन। यदि तुम ठहर गए तो समझ लेना आपका जीवन भी ठहर गया। जब चलने का व्रत लिया, ठहरना कैसा, जब हमने व्रत तो आप लोग जानते ही होंगे, सब लोग जानते हो ना। व्रत मतलब होता है प्रण प्रतिज्ञा। हम लोग जैसे व्रत ले लेते हैं कि आज हमारा व्रत है, हम खाना नहीं खाएंगे दिन भर, है ना। कोई व्रत ले लेता है कि हम अपशब्द नहीं बोलेंगे, कोई व्रत ले लेता है कि हम मौन रहेंगे, है ना, दिन भर बोलेंगे ही नहीं, ले लेते हैं ना। ऐसे सब अपने अपने हिसाब से व्रत करते हैं कुछ लोग, लेकिन ज्यादातर लोग भोजन का व्रत करते हैं, है ना, क्योंकि उनकी थिंकिंग वैसी होती है। तो इसलिए व्रत भोजन का नहीं, विचारों का करना चाहिए। किसका करना चाहिए, विचारों का, कि हम गलत विचार नहीं लाएंगे, गलत काम नहीं करेंगे, है ना, अपशब्द नहीं बोलेंगे। जैसे कुछ लोग गालियां बकते हैं ना, तो उन लोगों को ये व्रत रखना चाहिए कि हम अपशब्द नहीं बोलेंगे, गाली नहीं बकेंगे, किसी को बुरा भला नहीं बोलेंगे, ये व्रत रखना चाहिए। ना कि रोटी का, रोटी तो खूब खाओ, क्योंकि रोटी नहीं खाओगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा, सही है ना। तो शरीर कमजोर हो जाएगा तो अपन गिर पड़ेंगे, चल नहीं पाएंगे, सही है ना। तो इसलिए खाना बहुत जरूरी है शरीर के लिए, है ना। खाने का व्रत ना करके हमें विचारों का व्रत करना चाहिए, जिससे जीवन में उन्नति हो। खाने का भी अच्छा है कभी कभी, जिससे मतलब हमारी बॉडी मेंटेन रहे, हैवी ना हो जाए, ज्यादा नहीं पता चल रहा है हमारे जैसे मोटे पतले हो जाओ, सही है ना। कम खा रहे हैं तो पतले हो गए और ज्यादा खा रहे हैं तो मोटे हो गए, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को फिट रहना चाहिए, और फिट रहने के लिए संतुलित आहार बहुत जरूरी है। संतुलित मतलब नपतुला, जितना शरीर को आवश्यकता हो उतना भोजन ग्रहण करना ही संतुलित भोजन कहलाता है, ठीक है। अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना है, अपने हित सुख की खोज बड़ी चलना, और अपने लिए सुख की खोज में ही हर व्यक्ति अपने आप को चलता रहता है। हर व्यक्ति परेशान है कि मैं दुखी हूँ, आए राम मैं तो बहुत दुखी हूँ, है ना, मुझे तो सर ने इतना सारा काम दे दिया। तो कुछ लोग दुखी हो जाते हैं। बेटा दुखी होने की जरूरत नहीं है, जितना काम आप आसानी से कर सकते हो उतना कीजिए, और नहीं कर पाए तो कोई पनिशमेंट नहीं है, अगली बार फिर कीजिए, ऐसे प्रयास कीजिए, सही है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि उसी को लेकर रोने बैठ गए, ये गलत है, और फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम चलो जमाना अपने साथ चलाओ, तुम चलो जमाना अपने साथ चलाओ, जो पिछड़ गए हैं उन्हें आगे बढ़ाओ। और देखो कितनी अच्छी बात कही है कबीर ने, तुम स्वयं भी चलो और जमाने को भी आगे लेकर चलो। और जो लोग पिछड़ गए हैं, जो तुम्हारे साथी हैं, जो पिछड़ रहे हैं, उन
लोगों को भी अपने साथ लेकर चलो, उन्हें भी जीवन में आगे बढ़ाओ। मतलब एक दूसरे की सहायता करो, है ना। समझ गया ना। मतलब किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो अपने मित्र को आप लोग भी समझा सकते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा होगा। नहीं, सहेली को भी समझा सकते हैं, जरूरी है भाई को ही समझाना, अपनी सहेली है तो उसको भी समझा सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना। तो अपने मित्र को, अपने साथियों को आपको समझाना है, और जो उनको नहीं समझ में आया ना उसको भी आगे लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि हम अकेले ही चलें, सबको लेकर काम चलना है। ठीक है। इसके बाद तुमको प्रतीक बनना है विश्व प्रगति का, तुमको प्रतीक बनना है विश्व प्रगति का, तुमको जनहित के साझे में ढलना है। और आगे कभी कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ अपना नहीं सोचना है, तुम्हें सिर्फ अपना नहीं सोचना है, तुम्हें संपूर्ण देश का सोचना है, विश्व का सोचना है, और प्रगति के पथ पे आगे बढ़ता रहना है। और तुम्हें किस चीज का प्रतीक बनना है? जनहित का, विश्व की प्रगति का प्रतीक बनना है। और जनहित की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। जनहित की मतलब सभी का हित, है ना, सभी का हित आपके अंदर समाहित होना चाहिए। डिस्टर्ब क्लास को नहीं करना है ना। ठीक है, तो सभी को सबके हित के बारे में सोचना है, सिर्फ अपना हित नहीं सोचना है। ठीक है। मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। बाधाएं असफलताएं तो आती हैं। देखो आगे क्या लिखा है कवि ने, बाधाएं असफलताएं तो आती हैं। जीवन में जब आप आगे बढ़ोगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जीत ही जीत मिलती जाए, या जरूरी नहीं कि आप हमेशा सफल ही होते जाएं। तो जीवन में आपके कठिनाइयां भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, बाधाएं भी आएंगी। उन सभी बाधाओं से निपटते हुए आपको चलना है। जैसे अभी अपन सब लोगों के समक्ष एक बाधा आ रही है, आपकी क्लास प्रॉपर नहीं रख पा रही है क्योंकि आपके शिक्षकों की ड्यूटियां कहाँ लगी हुई है? निर्वाचन में लगी हुई है और अन्य कार्यों में लगी हुई है। तो ये बाधा है आप लोगों की पढ़ाई में, है ना। लेकिन हमको इस बाधा को पार करते हुए चलना है। इसके लिए बैठकर ये नहीं सोचना है कि हमारी क्लास नहीं लग पा रही है तो हम कैसे पढ़ें। ठीक है ना। तो आप लोगों को निरंतर चलते रहना है, रुकना नहीं है, पढ़ते रहना है। तो दृढ़ निश्चय लगभग स्वयं चली जाएंगी। और जब आपने ठान लिया कि हाँ ठीक है, और आप लोगों का आत्मविश्वास एक नंबर का हो गया, नहीं हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम अपना बेस्ट देंगे, तो समझ लो वो समस्याएं भी अपने आप खत्म हो जाएंगी। जितने भी रोड़े मिले उन्हें ठुकराओ, जितने भी रोड़े मिले उन्हें ठुकराओ। पथ के कांटों को पैरों से दलना है, मत ठहरो, तुम्हें चलना ही चलना है। तो मतलब जितनी भी रास्ते में रुकावटें आए उनको ठोकर मारते हुए आगे बढ़ जाओ। और कांटे देखे तुमने, अपन रोड पे चलते हैं, रास्ते में तो बहुत सारे पत्थर कंकड़ वगैरह मिलते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं? एक तो कांटों से बच के चल लेते हैं, दूसरा जूता पहन लेते हैं, पैर में पहन लेते हैं ना, कि कांटा मिल भी गया तो उसका कचूमर निकालते हुए आगे बढ़ जाते हैं ना। उसके पैर का टूट गया कांटा, कुचलते हुए। डलना मतलब कुचलना, डलने का मतलब क्या है? कुचलना। देखो लिखा है ना, पथ के कांटों को पैरों से दलना है। तो मतलब पैरों से कैसे? नंगे पैर दलोगे तो चुप नहीं जाएगा पैर। तो हमको क्या करते हैं फिर? हम अच्छा बेहतरीन जूता ले लेते हैं ना, और ऐसे करके, ऐसे थोड़ी जानबूझ के कांटे में ले ऐसे नहीं, है ना। मतलब अपने पैर में हमको जूता पहन लेना है और कांटों से बच के चलना है। फिर भी यदि कोई कांटा हमारे पैर के नीचे आ जाएगा तो जूते से कुचला जाएगा, इसलिए हमारा पैर सुरक्षित रहेगा। सही है ना। ऐसे नहीं कि पता चल रहा है तुम जाके सर ने बोला है कांटों को दलना है तो करने लगे ले, है ना। ऐसे नहीं करना, ठीक है। नहीं तो पता चल रहा है ना, बोले सर ने तो बोला था कांटों को दलना है ना, ले पूरे जूतों की हालत खराब हो गई और पैर में छिप गया कांटा। दूसरे दिन से बोला चल हम स्कूल नहीं जा पाएंगे, क्यों? आपने बोला था कांटे दलना है तो छिप गया पैर, है ना। तो मम्मी से बोलो जाके कि सर ने बोला था, ऐसे कैसे सर है ना। फिर मम्मी बोलेंगे ऐसे कैसे सर है, तो तुमको कांटे को चलने को बोलेंगे। अजीब है, कैसे टीचर हैं तुम्हारे, है ना। तो फिर ऐसा नहीं करना है, नहीं तो नाक कटवा डालो, ठीक है। तो आगे क्या है? जो कुछ करना है उठो, करो, जुट जाओ। और जो कुछ भी करना है सोचो मत, किसी की प्रतीक्षा मत करो, तुमको ही करना है जो कुछ भी करना है। इसलिए सोचो मत, उठो और करने में जुट
जाओ, अभी से जुट जाओ। देखो लिखा है जीवन का कोई क्षण मत व्यर्थ गवाओ। जीवन का एक भी क्षण, समय अनमोल है। समय क्या है? अनमोल है। इस सारे संसार की दौलत, पूरे संसार में जितनी भी धन संपत्ति, जितनी भी दौलत, जितनी भी जायदाद, हीरा मोती माणिक्य, जमीन जायदाद, करोड़ों की प्रॉपर्टी, अरबों की प्रॉपर्टी जो है, पूरे संसार की प्रॉपर्टी को भी देकर हम अपने जीवन का एक सेकंड नहीं खरीद सकते। एक सेकंड नहीं खरीद सकते। खरीद सकते हैं क्या? नहीं खरीद सकते। इसलिए समय अनमोल है और उस समय को हमें को व्यर्थ नहीं गंवाना है। एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गंवाना है। उस एक एक क्षण का हमको उपयोग करना है। और उपयोग क्या ना करना है? सदुपयोग करना है। दुरुपयोग नहीं करना है, सदुपयोग करना है। तो आपको उसमें लग जाना है। ठीक है, देखो आगे क्या लिखा है? कर लिया काम भज लिया राम, यह सच है। क्या लिखा है? कर लिया काम भज लिया राम, यह सच है। अवसर खोकर तो सदा हाथ मलना है। मतलब हमको अपना काम करना है ईमानदारी से और भगवान का, ईश्वर का भजन करना है ना। ईश्वर का नाम तो लेना ही चाहिए। जरूरी नहीं है कि नाम तो ही नाम लो। आप जो भी, आप जिसको भी ईश्वर मानते हो, माता पिता गुरु है ना, बहन भाई, कोई किसी को भी मान सकता है। दूसरा, ईश्वर तो ईश्वर होता है जो शक्तिशाली है। ईश्वर मतलब जिसने हमें बनाया है। और हमको किसने बनाया है? मम्मी पापा। तो मतलब हमारे लिए भगवान है ना वो, सही है कि नहीं? तो इसलिए हमको अपने ईश्वर को हमेशा ध्यान में रखना है और हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है कि जिससे हमारे ईश्वर का अपमान हो जाए। ठीक है ना, समझ गया ना? एक शिक्षक जो होता है ना, वो माँ के समान होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे की पहली शिक्षक उसकी माँ होती है ना। और फिर उसके बाद में स्कूल के शिक्षक होते हैं। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो चम्मच से पहले उसकी माँ उसको खिचड़ी खिलाना शुरू करती है, उसको खाना सिखाती है, पानी पीना सिखाती है, कपड़े पहनना सिखाती है, उठना सिखाती है, चलना सिखाती है, बैठना सिखाती है। सिखाती कि नहीं सिखाती? तो हर एक बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ होती है। उसको बोलना सिखाती है। बोलता है ना मम्मा, है ना, बोलता है ना, किसी का भी ले सकता है, नहीं है ना। जैसे हमारा बच्चा है, वो पहले दादा का नाम लिया, बोले दादा दादा दादा, है ना। तो सबका अलग अलग होता है। कोई मामा बोलता है, कोई मम्मा बोलता है, कोई पापा बोलता है, कोई दादा बोलता है। सबका अलग अलग है। लेकिन गुरु कौन होती है? माँ। ठीक है। तो और एक बात और ध्यान रखना, जीवन में हमारे पास अभी अवसर है। क्या है? अवसर है। अभी आप लोगों के पास पढ़ने लिखने का अवसर है। आप लोग पढ़ लोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। और यदि आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की और समय को व्यर्थ गवा दिया, तो समय गंवाने के बाद में क्या करना पड़ेगा? पछताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पछताना पड़ेगा। क्योंकि जब 60 साल के बुढ़े हो जाओ, उसमें पढ़ के थोड़ी कुछ कर पाओगे? तो थोड़ी पढ़ पाओगे। अभी पढ़ने का समय है। तो हर काम हमको समय पर करना चाहिए, क्योंकि समय पे कार्य करने से उसके परिणाम अच्छे आते हैं। और समय बीत जाने के बाद कार्य करने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए हमको हमेशा कोई भी कार्य समय पर कर लेना चाहिए, इससे हमको अवसर होकर पछताना ना पड़े। और जो लोग समय पे कार्य नहीं करते, उनको बाद में पछताना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पछताना पड़ता है ना। इसलिए कोई भी गलत काम नहीं करना है कि हमको बाद में पछताना पड़े। बस यही हमारे श्री कृष्ण सर जी अपनी कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं, और वो आपको जीवन का महत्व समझाना चाहते हैं। जीवन एक अमूल्य निधि है, इसकी ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है। जीवन हमें अच्छे कार्यों के लिए दिया गया है कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छे कार्य करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। सही है ना कि नहीं है? ईश्वर ने हमको जीवन दिया है, तो ईश्वर का भी नाम है। देखो लिखा है ना, कर लिया काम भज लिया राम। लिखा है, यह सच है। अवसर खोकर तो सदा हाथ मलना है। और यदि हमने ये अवसर गवा दिया, तो जीवन में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा। फिर तो हाथ मलते रह जाएंगे, हमें से पछताते है ना। अभी तो
तुमने देखा ना, जिधर देखो उधर भगवान राम का मंदिर बन गया ना, तो उसका निर्माण चल रहा है, तो सब लोग बोल रहे हैं राम आएंगे, दिवाली मनाएंगे 22 तारीख को, है ना। तो इसलिए खुशी का माहौल है, बहुत अच्छी बात है ना। हम लोग भी सब खुश हैं, सब लोग अच्छे से खुश रहें, अच्छे से ईश्वर से प्रार्थना करें कि सबको भगवान सुख समृद्ध रखे, है ना। कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई भी संसार में दुखी ना हो, सभी सुखी रहें, ठीक है। तो ये आपको